जी ठीक है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर सुंदस हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका वक्त देने के लिए। यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़े ही तारीखी लम्हात है इस वक्त जहां पर पाकिस्तान चेयर कर रहा है इतने बड़े मुज़ाकरात को। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए यकीनन एक आज मतलब मैं कहती हूँ कि अप्रैल से अब तक हम जो डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान के एंजॉय करते आ रहे हैं, दिस इज द आप कहते हैं ना कि जैसा रमजान के बाद ईद का दिन होता है, आज का हमारा आज एक्चुअली वो दिन है कि हमने जितनी महीनों की हमारी काविश थी 4 महीने की 107 दिन के बाद 2 कंट्रीज ने दुनिया के सुपर पावर जो नहीं कर सकी वो आज पाकिस्तान ने कर दिखाया। बेसिकली 107 दिन की जो कश्मकश थी 47 साल के बाद दोनों फरीकीन को एक टेबल पर बिठाना और 107 दिन की इस सर्द जंग के आपने देखा कि वैसे तो मतलब जंग भी रही है लेकिन सीज फायर के बाद हमने कोल्ड वॉर भी देखी जिसमें स्ट्रेटेजिक वेपन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बनाया गया था, उसमें पाकिस्तान ने जो एज मीडिएटर का रोल प्ले किया था और आज जिस इवेंट्स ने भी आते साथ ही पाकिस्तान को सराहा और इसमें पाकिस्तानी की मेजबानी के फराइज सर अंजाम दे रहा है और 4 ममालिक के झंडे आप देखिए, कतर, पाकिस्तान, ईरान एंड यूएसए एंड दैट्स इट। तो पूरी दुनिया देख रही है जनाब कि पाकिस्तान का झंडा इस पर कहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सब इस पर कहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वैसे पाकिस्तान की तारीख में आप देखेंगे तीसरी बार पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के माबैन 70s में एज ए मीडिएटर का रोल प्ले किया। फिर पाकिस्तान ने तालिबान के साथ जो है अमेरिका और तालिबान के साथ और आज पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के माबैन एज ए मीडिएटर का रोल प्ले किया। तो तीसरी बार अमेरिका को जो फैसिलिटेट एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए तो मैं समझती हूँ कि एक बार फिर से पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात भी तारीख से बुलंद तरीन सतह पर हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में शायद मुशर्रफ इराक़ के बाद से आज वो दिन है कि पाकिस्तान जो है बहुत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इतनी बेहतर सतह पर, लेकिन मैं समझती हूँ तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमें इससे अपने भी फवायद हासिल करने चाहिए कि लॉन्ग टर्म फायदा पाकिस्तान का क्या होगा। मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान जो है टैरिफ पाकिस्तान पे से हट जाए, जिस तरह के हमसे ज्यादा टैरिफ जो हमारे पड़ोसी मुल्क को लगाए गए फिर वहां से हटा दिए गए, तो मैं समझती हूँ कि अगर हमें कोई माशी फायदा भी हासिल होता है सिफारती लिहाज से तो पाकिस्तान एक बार फिर से माशाल्लाह अस्करी मैदान में सिफारती मैदान में पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि वी आर इन स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, अगर हम इससे कोई माशी फायदा हासिल नहीं कर सकते तो मैं समझती हूँ कि हमें इसका भरपूर फायदा तभी हासिल कर सकेंगे जब हम पाकिस्तान के ऊपर से टैरिफ जो है वो हट जाएंगे। ठीक है, हमारे मुल्क में भी तजारत की मद में जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो या ईरान पाकिस्तान के तजारत हो या ईरान की किसी भी मुल्क के साथ तजारत को अगर हम जिस तरह हमने देखा पेशन मजारियों महसूस के बाद से 30 ममालिक ने पाकिस्तान से रब्ता किया अपनी एयरफोर्स के लिए सर्विसेज के लिए एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की वो अस्करी जीत थी, तो अब हमारी जीत जो है सफारती मैदान के अलावा भी होनी चाहिए, तभी हमें इसका भरपूर फायदा हासिल होगा। तो टैरिफ पाकिस्तान पर से हटने चाहिए और पाकिस्तान को माशी लिहाज से मजीद मजबूत होने के लिए हमें और क्या किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया जो है वो मईशत के हवाले से देखती है। अभी आपने देखा कि ईरान के जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके मशीर का भी यही बयान आया कि अमेरिका जो है वो उसको सबसे पहली बात ही मईशत की ज़बान में समझ आती है कि अमेरिका का माशी फायदा क्या हासिल होता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें आउट ऑफ कर्टिसी जाकर यही अप्रोच डेवलप करने की जरूरत है। हमें कोई भी कदम उठाते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हमें इसका माशी फायदा जो है वो क्या हासिल हो रहा है। तो अगर हम इसका माशी फायदा उठा सकते तो मैं समझती हूँ कि सफारती मैदान के अलावा माशी लिहाज से भी हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि पाकिस्तान अगर इतनी एफर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान को इकनॉमिकली भी कोई बेनिफिट हासिल ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, इस्लामाबाद समिट जब हुआ तो हमने देखा कि वो जो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है ओवरऑल वो 21 घंटे तक जारी रहा। तो आज जेडी वेंस की कितनी कोशिश होगी कि जिस तरह वहाँ पे मुज़ाकरात नाकाम हो गए और मामला इतना ज़्यादा तूल इख्तियार कर गया कि हमें अगली सिटिंग के लिए आज के दिन तक आने के लिए पूरा 1.5 महीना लग गया, तो जेडी वेंस की आज कितनी कोशिश होगी कि आज की सिटिंग में मेजर ब्रेक थ्रू हासिल कर रहे हैं? एक दिन में कभी भी मैं वेरी फर्स्ट डे से बात कहती हूँ, इस्लामाबाद राउंड 2 को भी कितने अरसे लगेगी, तो 60 दिन का टाइम तो उन्होंने खुद दिया है। ठीक है, सो देयर इज नो मैजिकल स्टिक जो एक दिन में टेबल पर बैठे और कुछ ऐसे मुज़ाकरात करके उठे कि कल से चीजें मामला ठीक हो जाए। मेरी हलोदी साहिबा की इतनी खूबसूरत बात थी कि जनाब की डिप्लोमेसी इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। तो 60 दिन के तो मुज़ाकरात खुद उन्होंने टेबल टाइम लाइन दी है ना, तो वी शुड वेट एंड वॉच
کہ یہ جو ہم نے 60 دن پہلے کہا اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں ہٹے گا، پھر انہوں نے کہا اس کے بعد بھی نہیں ہٹے گا. امریکہ کہہ رہا ہے جناب اسٹریٹ آف ہارمز پہ ہماری مرضی کے بغیر جو ہے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا. ایران کا خیال یہ ہے کہ اب ایران اور عمان کے پاس ہی اس کا جو ہے وہ 60 دن مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا اختیار رہے گا. جو اب ایران اسٹریٹ آف ہارمز کون کرتا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کرتا تھا. 2015 میں بھی ایران اتنا ویجیلنٹ اور اتنا ریجڈ اپروچ نہیں رکھتا تھا